देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स स्टैंड इन ए क्यू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her. इसका सॉल्यूशन देखो कैसे, थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स स्टैंड इन क्यू, तो देखो बी डिनोट क्या किया है, बी डिनोट्स द बॉयज एंड जी डिनोट द गर्ल्स. देयर आर थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इन द क्यू is the number of ways to choose two possibles for the girls out of five position and three position for the boys, which is 5c2, that is equal to 10. मतलब number of possible arrangement in a queue is the number of ways to choose two position for the girls out of five position or three positions for the boys, one and the same thing. मतलब वो which is क्या आएगा 10. एक तो 5c2 लो नहीं तो 5c3 लो, वो 10 ही है ना. सही है. नेक्स्ट, लेट्स रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट एज सीक्वेंस ऑफ बीज एंड जीज, है ना. ये कैसे निकाला, फॉर्मूला पता होगा ना, ये एनसीआर का फॉर्मूला याद रखो, है ना. एन आर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. आइदर 5c2 निकालो और 5c3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी आर इक्वल टू, दिस इज बाइनोमियल केस में. ओके, दोनों का वैल्यू 10 ही आता है. लेट्स रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट इज द सीक्वेंस ऑफ बीज एंड जीज. फॉर एग्जाम्पल बी जी बी जी, एंड दिस जी ये लिया है denotes jth girl in the queue from left to right. So NBG ये से डिनोट किया सफिक्स में विद द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ गर्ल्स, है ना, क्योंकि वो जी जे से डिनोट किया गर्ल्स. तो एन जी जी अगेन जे सफिक्स में विद द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ जी, मतलब गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ दिस जी सफिक्स में जी, दिस सिंप्लाइज जी माइनस वन. So condition of the given, the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her. This means every girl, this G suffix में J लिया है, मतलब N भी लेंगे क्योंकि number of boys ahead of this one, this ahead ना greater or equal to NG GJ plus one. This is equation. So ये ahead of plus one. Substitute this NG equal to J minus one, क्योंकि simplify करने के बाद this is J minus one. तो ये क्या आ जाएगा J minus one plus one. There is greater or equal to J. NBGJ मतलब क्या है, the number of boys ahead girls, and GG, that is note, this is a notation J G. Okay, let's list the 10 possible arrangement and check the condition for each girls G1 and G2. जैसे देखो जी जी बी बी बी, मतलब पहले दो गर्ल्स बाद में दो बॉयज, G1 इज फर्स्ट पर्सन, तो एन जी बी जी वन इक्वल टू जीरो, एन जी 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 वन इक्वल टू जीरो. तो एन जी 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 वन क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स ahead of Gj. Okay, so condition for G1 0 is greater or equal to 1. False. This arrangement is false. Failed हो जाएगा. Any arrangement starting with girls will fail because for the first girl G1. So NB G1 equal to 0, NG G1 equal to 0. The condition 0 is greater than 0 plus 1 is a false. Thus the first person in the queue must be boy. This immediately eliminates arrangement 1, 2, 3, 4. Assuming these are the sequence starting with G, such as both girls, then first G यानी जितने भी अरेंजमेंट स्टार्टिंग विद G आ रहे वो पूरे के पूरे एलिमिनेट कर देंगे. 1 2 3 4 टोटल 4 है. सही. देखो अभी 5 बी जी जी बी बी, तो इसको कट कर देंगे, 1 2 3 4 को पूरे कट कर देंगे. अभी नेक्स्ट पोजीशन देखो, पहला बॉयज गर्ल्स गर्ल्स बॉयज बॉयज, तो G1 इज एट पोजीशन 2, तो NB G1 equal to 1, the boy is at position 1, and NG G1 equal to 1, the girls for G1, the 1 is greater or equal to 2, G2 is at position 3, and G2 is at position 3, पोजीशन 2 और 3 है ना, तो NB G2 क्या हो जाएगा 1, एक ये बॉयज एट पोजीशन 1, NG G2 इक्वल टू 1, गर्ल्स एट पोजीशन 2, तो दिस इज 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, फॉल्स, दिस अरेंजमेंट फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट G1 इज ये कंडीशन, G1 एट पोजीशन क्या है 2 एंड G1 एट पोजीशन क्या है 4, तो
वन के टू के लिए तो ट्रू हो जाए। देन फोर, फोर के लिए टू, एन बी जी टू क्या टू है ना, उसके पहले टू है ना बॉयज, तो बॉयज एट पोजीशन वन एंड थ्री, तो टू बॉयज है। तो एन जी जी टू इक्वल टू क्या, गर्ल्स क्या है उसके पहले वन है, तो क्या है टू इज ग्रेटर और इक्वल टू अगेन ट्रू। दिस सिक्स कंडीशन बोथ आर सक्सेसफुल फॉर बोथ पोजीशन। सही है। देन बी जी तो जी वन एट पोजीशन टू एंड जी टू एट पोजीशन फाइव, तो यहाँ पे एन बी जी वन आएगा और एन बी जी टू थ्री आएगा, क्योंकि थ्री बॉयज है ना ये पोजीशन फाइव के लिए, एंड वन गर्ल्स है। तो थ्री इज ग्रेटर और इक्वल टू टू ट्रू हो जाएगा, ये वन ग्रेटर और इक्वल टू वन तो ऑब्वियस ट्रू है। दिस अरेंजमेंट इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट दिस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट के लिए जी वन कौन सी पोजीशन है, थ्री पे, एंड जी टू क्या है, फोर पे। तो टू के लिए तो ये टू इज ग्रेटर और इक्वल टू वन ट्रू, एंड टू इज ग्रेटर और इक्वल टू टू, ये सेकंड कंडीशन भी सक्सेसफुल हो जाएगी। सिमिलरली इसके लिए भी सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आगे में बॉयज दो दिए, तो ऑब्वियसली ग्रेटर और इक्वल टू वन आता ही है वो। सो दिस अरेंजमेंट इज सक्सेसफुल, दिस इज ऑल्सो सक्सेसफुल, फिर थ्री बॉयज आ गए, तो ग्रेटर और इक्वल टू वन, ग्रेटर और इक्वल टू टू इन जनरल कंडीशन फॉर जी टू। सही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू वन, सो ट्रू हो गया। सही है, ग्रेटर और इक्वल टू टू, greater or equal to 2. So this arrangement is successful. So total number of, there are 5 successful arrangements. 1, 2, 3. तो 5 सक्सेसफुल एंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है 10, 5 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 2, फाइनल आंसर इज 1 बाई 2। सही है। नेक्स्ट है, नहीं स्किप करते हैं, क्लियर है। कितने में कितना आ गया फाइनल आंसर 1 बाई 2, 1 बाई 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,